विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर क्रॉसिंग के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में जो नया टॉपिक है ऊष्मा, इंग्लिश में कहते हैं इसको हीट। तो प्रिय विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखें। भौतिक विज्ञान में हीट चैप्टर से, ऊष्मा चैप्टर से पिछले साल भी 2 क्वेश्चन आए थे। लगातार 2 या 3 क्वेश्चन यूपी कैडेट में पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, बायोलॉजी या मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो। तो ध्यान से देखना वीडियो को अंत तक। जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी समस्या हो उसको कमेंट के माध्यम द्वारा जरूर बताएं। तो आज हम बात करते हैं हीट या ऊष्मा के बारे में। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है हीट या ऊष्मा किसे कहते हैं। तो हीट या ऊष्मा होता क्या है, जिससे हमें वस्तुओं का ठंडी एवं गर्मी का एहसास होता है, उसी को हम ऊष्मा कहते हैं। फिर सुन लो प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा हमने बताया वस्तुओं का ठंडी एवं गर्म होने का एहसास होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, ऊष्मा कह देते हैं। ऊष्मा का मात्रक अंडरलाइन कर लो। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, या किलो कैलोरी होता है, या मेगा कैलोरी होता है। और ऊष्मा का विमीय सूत्र जूल या कार्य के बराबर होता है, ml स्क्वायर टी पावर -2। ml स्क्वायर टी पावर -2 होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल के बराबर होता है। अंडरलाइन करो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, या कैलोरी और जूल में संबंध का सूत्र क्या है। तो तुरंत बताना 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन इसी साल पूछा गया था, अंडरलाइन कर लेना। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 गुणा 10⁻³ जूल के बराबर होता है। बहुत ज्यादा प्रिय विद्यार्थियों पूछा जाता है कि 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 गुणा 10⁻³ जूल के बराबर होता है। अंडरलाइन करो। इसके बाद देखो क्या पूछता है आपसे, कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हीट कैपेसिटी। गुप्त ऊष्मा इंग्लिश में कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो गुप्त ऊष्मा होता हमारा क्या है, ऊष्मा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ऊष्मा द्रव्यमान के
समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए Q बराबर क्या हो गया, यमेल हो गया। जहां Q बराबर ऊष्मा है, यम बराबर द्रव्यमान है, यल बराबर गुप्त ऊष्मा है। बहुत ज्यादा पूछता है कि गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, तो तुरंत बताना प्रिय विद्यार्थियों, Q बराबर ml, जहां Q बराबर ऊष्मा है, m बराबर द्रव्यमान है, n बराबर गुप्त ऊष्मा। अब पूछता है कि यल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या बता दोगे, Q बटे m हो जाएगा। Q ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक हमने बता दिया कैलोरी प्रति ग्राम। क्या मात्रक बता दिया, कैलोरी प्रति ग्राम। विमीय सूत्र देख लो यहीं पर, कैलोरी का विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी पावर -2, ग्राम का विमीय सूत्र यम कैंसिल हो गया भैया, तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र आ गया यल स्क्वायर टी पावर -2। अंडरलाइन कर लो, Q बराबर ml हमने गुप्त ऊष्मा का रासायनिक सूत्र बताया, मात्रक बताया कैलोरी प्रति ग्राम, विमीय सूत्र बताया यल स्क्वायर टी पावर -2। अंडरलाइन कर लो, यहीं पर लिख लो, जल का गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होता है। अंडरलाइन कर लो। पूछा जाता है कि सबसे अधिक गुप्त ऊष्मा किसकी होती है, तो बताना भैया जल की होती है। अंडरलाइन कर लो। जल की गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती है एक कैलोरी प्रति ग्राम। अंडरलाइन कर लो कि गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है, तो बताना प्रिय विद्यार्थियों जल का होता है। कितना होता है, तो बताना 1 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा 536 या 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। फिर सुन लो, जल की गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। गलन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला, अब बात आती है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है या विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है या विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या है या विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, ऊष्मा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1, ऊष्मा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1, ऊष्मा
तापांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। समीकरण नंबर 2। यहां पर भी Q ऊष्मा है, यहां पर भी Q ऊष्मा है। दोनों ऊष्मा एक ही परिवार या एक ही खानदान के सदस्य हैं, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 को आपस में मिलाने पर समीकरण 1 व 2 को आपस में मिलाने पर समीकरण 1 और 2 को हमने मिला लिया आपस में, तो बन गया Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी। अंडरलाइन कर लो। जहां यश बराबर क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा का रासायनिक सूत्र क्या है। तुरंत प्रिय विद्यार्थियों बताना Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी है। जहां Q बराबर ऊष्मा है, डेल्टा टी बराबर ताप है, m बराबर द्रव्यमान है। तो अंडरलाइन कर लो। ये कंडीशन यदि याद हो जाए तो याद कर लेना, ना याद हो तो Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी आपको मालूम होना चाहिए। यही हमारी क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। अब यहीं पर बात आती है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है और विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप को सूत्र मालूम है तो मात्रक मालूम है, विमीय सूत्र मालूम है। जैसे हमने कह दिया Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी। यश बराबर हो गया Q भागे m गुणा डेल्टा टी। Q ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी हो गया। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो गया। डेल्टा टी हमारा क्या है, तापांतर है, डिग्री सेल्सियस हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो तुरंत बताना कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस। ये है CGS पद्धति में मात्रक। यहीं पर कहते हैं कि MKS पद्धति में मात्रक। तो तुरंत बताना जूल प्रति किलोग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस। कि हमने कहा विशिष्ट ऊष्मा का MKS पद्धति में या इसी को कह देते हैं SI पद्धति में मात्रक क्या है, तो तुरंत बताना जूल प्रति किलोग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस। अब इसका मात्रक से विमीय सूत्र निकालो, चाहे सूत्र से विमीय सूत्र निकालो, आपको विमीय सूत्र मिल जाएगा। जैसे हमने कहा जूल का विमीय सूत्र आ गया ml स्क्वायर 3 पावर -2। किलोग्राम का विमीय सूत्र m, डिग्री सेल्सियस का विमीय सूत्र थीटा। यम कैंसिल हो गया, विमीय सूत्र बन गया यल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1। तो हमने विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र बताया Q बराबर ms इंटू डेल्टा टी। मात्रक बताया कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस। विमीय सूत्र बताया यल स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1। यहीं पर लिख लो, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अंडरलाइन कर लो। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस। कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, कितनी होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस।
तो गुप्त ऊष्मा बताया, विशिष्ट ऊष्मा बताया। अगली बात आती है कि कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। कैलोरीमिति का सिद्धांत हमारा कहलाता है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, या दूसरे शब्दों में m1s1 डेल्टा T1 बराबर m2s2 डेल्टा T2। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और कैलोरी मापी किसका बना होता है। अंडरलाइन कर लो, यहीं पर तांबे का बना होता है। तो ये कैलोरीमिति का सिद्धांत है। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, या m1s1 डेल्टा T1 बराबर m2s2 डेल्टा T2। कैलोरी मापी बना होता है भैया तांबे का बना होता है। किसका होता है। तांबे का होता है। अगला क्वेश्चन यहीं पर है कि ऊष्मा धारिता क्या है। लिख लो, द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को ऊष्मा धारिता कहते हैं। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को क्या कहते हैं। ऊष्मा धारिता कहते हैं। सूत्र है Q बराबर m इंटू S, जहां Q बराबर क्या है। ऊष्मा धारिता है, m द्रव्यमान है, S विशिष्ट ऊष्मा है। मात्रक देख लो यहीं पर, ऊष्मा धारिता का मात्रक m द्रव्यमान है मात्रक ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा का भी मात्रक बताया था कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो मात्रक बन गया ऊष्मा धारिता का कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। विमीय सूत्र, कैलोरी का विमीय सूत्र mL² T पावर -2। डिग्री सेल्सियस का विमीय सूत्र थीटा। थीटा ऊपर गया तो बन गया mL² T पावर -2 थीटा पावर -1। ये कहलाता है हमारा कि ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को भैया ऊष्मा धारिता कहते हैं। परिभाषा बताया, मात्रक बताया, विमीय सूत्र बताया। अगला, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या है या किसे कहते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक W बराबर JH, जहां J बराबर क्या है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, W बराबर क्या है कार्य है, H बराबर क्या है ऊष्मा। इसलिए J बराबर W/H बन गया, मात्रक बन गया जूल प्रति कैलोरी।
ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। विमीय सूत्र नहीं होता है। अंडरलाइन। हमने कहा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बराबर W बराबर JH, जहां J बराबर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, W बराबर कार्य है, J बराबर ऊष्मा है। तो इसका सूत्र बताया, मात्रक बताया। अब यहीं पर इसका मान लिख लो कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है। J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कोई भी समस्या हो निश्चित तौर पर पूछना। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम गुणी डिग्री सेल्सियस। कैलोरी मापी किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। गुप्त ऊष्मा क्या है? इसका मात्रक क्या है? विमीय सूत्र क्या है? विशिष्ट ऊष्मा क्या है? इसका मात्रक क्या है? विमीय सूत्र क्या है? ऊष्माधारिता क्या है? इसका मात्रक क्या है? विमीय सूत्र क्या है? निश्चित तौर पर इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद।